गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सब शाम को हरबंस की दुकान पर जुटते, चाय की चुस्कियां लेते और राजनीति से लेकर खेती बाड़ी तक की बातें करते। हरबंस की दुकान पर मिलने वाला 2 रुपए का समोसा और कड़क अदरक वाली चाय ही गांव का एकमात्र मुख्य नाश्ता था। लेकिन एक दिन गांव की इस शांत जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे रामपुर का ढर्रा ही बदल कर रख दिया। शहर में 5 साल तक काम करने के बाद कालू वापस गांव लौटा था। वह अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं, बल्कि एक बड़ा सा लोहे का तवा, कड़ाही, अजीबोगरीब सॉस की बोतलें और एक अनोखा हुनर लेकर आया था। उसने हरबंस की दुकान से ठीक 50 मीटर की दूरी पर एक खाली पड़े चबूतरे पर अपना ठेला खड़ा कर दिया और ठेले के ऊपर एक बड़ा सा चमकीला बोर्ड टांग लगा था जिस पर लिखा था, कालू की स्पेशल चाइनीज चाउमीन दुकान। चाउमीन, ये शब्द रामपुर के अधिकांश लोगों के लिए बिल्कुल नया था। कुछ बुजुर्गों ने तो इसे चौमुखा समझा, तो कुछ बच्चों को लगा कि ये कोई नया खिलौना है। जैसे ही शाम के 5 बजे कालू ने अपनी दुकान का गैस चूल्हा जलाया, कड़ाही गर्म हुई और जैसे ही उसने उसमें कटी हुई पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और उबले हुए नूडल्स डाले, हवा में एक ऐसी तीखी और चटाकेदार खुशबू घुली जो रामपुर वालों ने आज तक नहीं सूंघी थी। उस खुशबू का असर ऐसा हुआ कि हरबंस की दुकान पर बैठे लोग अपनी चाय छोड़कर धीरे धीरे कालू के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। सबसे आगे थे गांव के सबसे बुजुर्ग और कड़क मिजाज के इंसान रामदीन काका। रामदीन काका ठेले के पास पहुंचे। उन्होंने कड़ाही के अंदर झांक कर देखा, जहां कालू लोहे के 2 लंबे पलटे लेकर खटखट छन छन की आवाज करते हुए नूडल्स को बना रहा था। अरे ओ कालू, ई का तमाशा फैलाए हो चौराहे पर? ई कढ़ाई में का केचुआ जैसा लंबा लंबा चीज उबाल रहे हो? और ई कैसी गंध आ रही है, जैसे किसी ने सिरका और तेजाब एक साथ मिला दिया हो। हमारा तो दम घुटा जा रहा है। अरे रामदीन काका, प्रणाम। आप जिसे केंचुआ कह रहे हैं वो केंचुआ नहीं है। ये शहर का सबसे मशहूर और वीआईपी खाना है। इसे चाउमीन कहते हैं काका। बड़े बड़े शहरों में साहब लोग, मेम साहब लोग शाम को लाइन लगाकर इसे खाते हैं। ये मैदे और ताजा सब्जियों से बनता है। एक बार खाएंगे तो समोसा भूल जाएंगे काका। धत तेरे की, समोसा भूल जाएंगे? अरे हमारा रामपुर सदियों से शुद्ध घी के समोसे और आलू बंडा खाकर बड़ा हुआ है। इका तुम पतली पतली रस्सियों नया चलन शुरू हो गया। लोग दोपहर से ही शाम का इंतजार करने लगते ताकि वे चाउमीन खा सकें। जो नौजवान पहले खेतों में काम खत्म करके सीधे घर जाते थे, वे अब सज धज कर कालू के ठेले पर खड़े दिखाई देते। चाउमीन खाना गांव में एक स्टेटस सिंबल बन गया था। लेकिन इस चाउमीन क्रांति से हरबंस का धंधा चौपट हो चुका था। हरबंस ने अब एक चाल चलने की सोची। उसने रामदीन काका को अपने पाले में लिया, क्योंकि रामदीन काका अभी भी चाउमीन के सख्त खिलाफ थे। एक शाम जब कालू की दुकान पर रोज की तरह भीड़ थी, हरबंस और रामदीन काका गांव के पंचायत पेड़ के पास बैठे कुछ लोगों को भड़का रहे थे। भाइयों, तुम लोग देख नहीं रहे हो? ये कालू हमारे गांव की संस्कृति को नष्ट कर रहा है। हमारे बच्चे अब घर की दाल रोटी नहीं खाना चाहते। वे दिन भर उसी मैदे के कीलों को लोगों पर असर हुआ। उन्होंने तय किया कि वे इस मुद्दे को गांव के मुखिया जी के पास ले जाएंगे। अगले दिन सुबह हरबंस, रामदीन काका और 4-5 अन्य बुजुर्ग मुखिया जी की हवेली पर पहुंचे। मुखिया जी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके पास ही उनका 14 साल का पोता गोलू बैठा हुआ था। मुखिया जी, गांव में बड़ा अनर्थ हो रहा है। कालू जो दुकान खोलकर बैठा है, वो हमारे गांव के बच्चों का स्वास्थ्य खराब कर रही है। लोग घर का खाना छोड़ चुके हैं। आप कुछ कीजिए, उस ठेले को गांव से बाहर करवाइए। मामला गंभीर है। रामदीन, तुम क्या कहते हो? क्या वाकई ये चाउमीन इतनी खराब चीज है? मुखिया जी, खराब नहीं, महा खराब है। दिखने में नूडल्स जैसी, स्वाद में तेजाब जैसी। हमारे गांव की मर्यादा मिट्टी में मिल रही है। आप खुद चलकर देखिए।
लगे। कुछ ही मिनटों में एक बेहद खूबसूरत और महकती हुई चाउमीन की प्लेट मुखिया जी के सामने पेश की गई। कालू ने कांटे वाला चम्मच मुखिया जी के हाथ में दिया। मुखिया जी को समझ नहीं आ रहा था कि इससे नूडल्स कैसे उठाएं। ये देखकर सुखिया भाई खुद को रोक नहीं पाए। मुखिया जी, चम्मच को ऐसे सीधा मत मारिए, उसे थोड़ा टेढ़ा करके चाउमीन के बीच में डालिए, फिर कलाई को गोल घुमाइए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अब ऊपर उठाइए। पूरा गांव सुखिया भाई की इस कोचिंग को देख रहा था। मुखिया जी ने सुखिया के बताए अनुसार चम्मच घुमाया। चाउमीन का एक बड़ा सा हिस्सा चम्मच में लिपट गया। मुखिया जी ने थोड़ा संकोच किया, फिर अपने मुंह को आगे बढ़ाया और चाउमीन को अंदर खींच लिया। जैसे ही चाउमीन मुखिया जी के मुंह में गई, उनके चबाने की रफ्तार धीमी हो गई। उनके चेहरे पर पहले हैरानी के भाव आए,